यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा उपचुनाव के बाद यूपी में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जहां सपा सहित सभी विपक्षी पार्टियां यशवंत सिन्हा के नाम पर लामबंद हो रही हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर सभी को चौंका दिया है। शनिवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यह फैसला बीजेपी एनडीए के समर्थन या विपक्ष के विरोध में नहीं किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि उन्होंने यह फैसला अपने दल और बहुजन आंदोलन को ध्यान में रखते हुए किया है। वर्तमान समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए भी जमकर हमला बोला। मायावती ने यहां तक कह दिया कि विपक्षी पार्टियों ने बसपा को भाजपा की बी टीम बताकर माहौल खराब किया और एक विशेष वर्ग को गुमराह करके वोट हासिल करने के बाद भी नहीं जीत सकी। इस संबंध में भाजपा जहां सर्वसम्मति से सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी विपक्षी पार्टियों से संपर्क करने का दिखावा करती रही है, तो वही विपक्षी दल एक संयुक्त उम्मीदवार तय करने के लिए अपनी मनमानी बैठ के करते रहे हैं। और इन्होंने उस प्रक्रिया में बीएसपी को अलग थलग रखा है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है। जबकि बीएसपी जनहित के लगभग हर खास मामले में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का हमेशा से सहयोग करती रही है, किंतु पहले बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक में एक तरफा व मनमाने तौर पर केवल चुनिंदा पार्टियों को ही बुलाना और फिर उसके बाद श्री शरद पवार द्वारा दिनांक 21 जून को इसी प्रकार की बैठक में बीएसपी को नहीं बुलाना आदि इनके ये जातिवादी इरादों को स्पष्ट करता है। ऐसे में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु विपक्षी एकता का प्रयास गंभीर न होकर लोगों को इसका केवल एक दिखावा ही ज़्यादा लगता है, जिसका अंजाम भी सभी को मालूम है। जबकि इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने बीएसपी को भाजपा की बी टीम का झूठा प्रचार खूब फैलाकर व माहौल बनाकर खासकर यूपी के इस बार के विधानसभा के हुए आम चुनाव में हमारी पार्टी को काफ़ी नुकसान किया है। बल्कि इन्होंने एक विशेष समुदाय को बीएसपी के खिलाफ व सपा के पक्ष में इतना ज़्यादा गुमराह किया कि सपा तो हारी ही हारी, अंत में भाजपा यहाँ दोबारा से सत्ता में आ गई। फिलहाल मायावती ने दलित आदिवासी के मुद्दे पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर अपनी राजनीति को स्पष्ट कर दिया है। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होना है और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। ऐसे में लगभग तय है कि इन चुनावों में एनडीए उम्मीदवार की जीत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।